राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अभी ज्ञान निष्ठा का वर्ण हुआ। निष्ठा ज्ञान निष्ठा परा, जिसमें ध्यान योग परा नहीं रहे। से ध्यान योग अहंकार बलम सब छोड़ चुरा कर काम अब अगाड़ी भक्तियों का वर्ण आता है। उसमें कहते हैं सर्व कर्माणि ने भी सदा कुर्बानो मृत मत प्रसादा दुरापनोति शाश्वतम परमध्ययम। यहाँ तो बिल्कुल एकांत देश रहे है। सेवी लघुवासी आदि करके सब तरह से संयम करके जो प्राप्त कर रहे भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि फिर सदा कुर्बाना। कर्म तो सब ले लेना, बाकी छोड़ना नहीं, सब कर्म। और कुर्बाना में सदा गया मशीन की तरह नित्य निरंतर कर्म करते ही नहीं। शर्त एक है मत व्यपास है, प्रभु के चरणों का आश्रय रखे, उसके शरण हो जाए तो सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा का आश्रय लिया है, मेरा आश्रय ले लिया तो उस शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कि महाराज सदा सब कर्म करता हुआ कैसे प्राप्त हो जाएगा? सदा ही सब काम करता हुआ, निरंतर काम करता हुआ। ये बात लिखते नहीं, ध्यान में ऊपर आना हो, एकांत रहे, सबसे संयम करके वो तो उससे तो वो प्राप्त हो सकता है, पर सदा सब कर्म करता हुआ हो जाए। भगवान कहते हैं मत प्रसादा, मेरी कृपा से हो जाएगा। और बोलो कौन पूछता है? तो ये भगवान की कृपा है, ये भक्ति में खास मुख्य चीज है। कृपा का तत्वेनुकंपा भंजान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ भगवान की कृपा के आश्रय। भगवान की कृपा का आश्रय, एक आस एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास। अनन्य भाव से केवल भगवान की कृपा का ही आश्रय लिया जाए। अनन्य भाव मत व्यपास है, ये चीज का खास सार चीज ये है कि आश्रय भगवान। ब्रह्मा जी यही कहते हैं तत्वेनुकंपा सुसमक्ष, आपकी अनुकंपा को अच्छी तरह से देखता रहे, केवल कृपा की तरफ दृष्टि रहे। और भूल जाने ये बात अपने किए हुए कर्मों का फल उतर। सुख है, दुख है, आफत है, संपत्ति है, संयोग है, वियोग है, लाभ है, हानि है, ठीक है, बेठीक है, ये सब भोगतर है। तो ये भोगतर है का मतलब क्या है कि इसकी तरफ ख्याल नहीं है। सुख आए तो परवाह नहीं, दुख आए तो परवाह नहीं, अनुकूलता आए तो परवाह नहीं, प्रतिकूलता है। अपने जो कृपा को देखना है भगवान, भगवान की कृपा की तरफ देखने से एक विलक्षण सद्बुद्धि पैदा होती है। अनुकूलता में भी कृपा और प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा दिखती, दोनों में। क्यों करी गोपाल की सब हो, जो परिस्थिति आती है वो भगवान की भेजी हुई है। एक संत थे, वो रवाना होने लगे तो महाराज ने नमस्कार किया कि देखो फिर कब मारा होगा, जब अंदर होगा तो समझे ना अंदर में।
भगवान की मर्जी। अन्न तो साधारण आदमियों के लिए है, जो सब लोग है भाई अन्न जैसा होगा वैसा करेंगे, जैसा लिखा है वैसा। भगवान के भक्तों के अन्न की कोई ऊंचाई नहीं होती, उसे तो भगवान की मर्जी होती है। तो वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे तो फल भोग नहीं होता, वह क्रिया होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आती है, पर भोगने में वो सुखी दुखी नहीं होता है। देखो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आती है, वो तो है कर्मों का फल, और उसमें सुखी और दुखी होना ये है मूर्खता का फल, अभिमान का फल, अज्ञान का फल, बेसमझी का फल है। ठीक समझे तो सुखी दुख क्यों हो, ये तो आया करता है। अब रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात्रि आ गई, अब इसमें रो गई क्या? दिन आ गए तो हंसे क्या, क्या नाचे है? तो आता है ये तुम्हारा दिन के बाद रात आ गई, रात के बाद दिन आता है। ऐसे अनुकूल तो प्रतिकूलता आती है, तो उसमें सुखी दुखी होना है, ये गलती की बात है। तो वहाँ भुंजानों में यही है, अपने किए कर्मों का फल तो उनको देखता रहे, उनको तो भोगता रहे, और दृष्टि रहे भगवान की कृपा की तरफ। तो मद व्यपास है, ये इसमें सार चीज है। तो उनका कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? महाराज एक आदमी साधन तो नहीं करता है कि साधन नहीं, मेरी कृपा से हो जाता है। सच में बहुत एक विलक्षण बात भगवान ने कही है, मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पद अव्ययम, अव्यय शाश्वत पद मेरी कृपा से हो जाता है। ये सामान्य कानून बता दिया भगवान ने, अपने भक्ति का कायदा बता दिया, उनका एक नियम बता दिया। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, चित्त से सब कर्म मेरे समर्पण करके तू मेरे परायण हो जाए। और बुद्धि योग उपास्थित्य, बुद्धि योग समता है, उसका आश्रय लेकर के मच्चित्ता सततम भगवान निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए। ये भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को। क्या करे कि चित्त से सब कर्म समर्पण कर दे भगवान को। यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि नदासि यद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम, सब निरार्पण है। जो करता है, चलता है, पीता है, खाता है, पीता है, सोच स्नान नित्य कर्म जो कुछ करता है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, भगवान की राजी के लिए करता हूँ। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत सत्संग स्वाध्याय पारमार्थिक जितनी क्रिया ये भी सब भगवान के लिए, और शारीरिक क्रिया भी भगवान के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए खाना पीना भगवान के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे सब कर्म तीर्थ से भगवान के अर्पण करके और स्वयं भी आप भगवान की परायण हो जाए। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, और मैं भगवान के सिवाय और किसी का नहीं। सेवा करने के लिए सबका दुनिया मात्र की सेवा हो जाए। हमारे पास में जो कुछ बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, वस्तु है, इनके द्वारा सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, ये पक्का विचार, और ऐसा ही करे। परंतु गर्व किसी से नहीं है, भीतर में गुलामी किसी की नहीं है, किंचित मात्र भी दासता नहीं है। जिनके हल्की प्रतीत ने इसको करी है आशा कबूल, भगवान का विश्वास नहीं है, वो करेगा नहीं तेरी आशा। तो एक ही जो भगवान है, सर्व करे मई से मेरे बद परम, मेरे ही परायण हो जाए, केवल मेरे परायण। संसार की सेवा करते हुए भगवान के दाते, भजन स्मरण करते हुए भगवान के लिए, भोजन भाजन करते हुए भगवान के लिए, जो कुछ किया जाए सबका सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक ही उद्देश्य होता, पति प्रसाद है, पति के पास ज्यो साहब के जीव रहे ऐसा,
पति प्रसाद श्रृंगार करती है तो पति के नाते, गहना पहनती है तो पति के नाते, कपड़ा पहनती है तो पति के नाते, घर का काम करती है तो पति के नाते, सास ससुर देवर जेठ सबका पालन पोषण आदर सत्कार करती है तो करती है पति के नाते। ऐसे जितना काम करे संसार का सब भगवान के नाते, भगवान के लिए करे, भगवान के सामने, तो सबका सब भक्ति हो जाता है। सब जितनी क्रिया है सब कैसे भगवान का भजन हो जाता है। भक्ति क्या जाती है लोग भक्ति, तो भगवान के लिए ही करें सब, और भगवान के परायण रात और नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय करता रहे, सेवा करता रहे, घर का सब काम करे तो भगवान के लिए करे। भगवान का ही घर है, भगवान का घर है, भगवान का ही मैं हूँ, भगवान का ही काम है, और भगवान की ये जन है, भगवान का ही प्रसाद है। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद, पट भूषण भरे, कपड़ा गहना सब भगवान का प्रसाद समझकर सेवन करे, और भगवान के जनों की सेवा करे। अपना कुटुंब नहीं, हमारे कुटुंब नहीं है, कुटुंब भगवान के है, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, उत्साह पूर्ण, प्रसन्नता पूर्ण, और अपने हृदय में समता बुद्धि हो, क्षमता बनी रहे। अपने न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। अपने किस बात की चिंता हो, किसी ख्याल रहना, किसी लेना न देना, मगन रहना मग्न, तो बुद्धियों का आश्चर्य है। बुद्धियों का आश्चर्य मत सतम भवा, भगवान में चित्त वाला हो जाए निरंतर हर समय। देखो भगवान का भजन करते हुए काम धंधा करना, और काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करना, और केवल भगवान का ही भजन करना, एक बात नहीं। काम करते हुए भगवान का भजन करने में काम की मुख्यता रही, और भगवान का भजन करते हुए काम करना तो भजन की मुख्यता रही। और सदा भगवान का ही काम करना है तो छोटा बड़ा जो कुछ करना हो सबका सब केवल भगवान का ही करना है ना, सिवाय भगवान कोई काम हमारा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो भगवान का ही काम करे, भगवान के लिए ही आज्ञा जो किया जाए प्रभु के लिए किया जाए। तो सर्व बात हम मेरे आश्रित हो जाए, मत चित्ता सत्यम भगवान, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद करी सकी। ये पहले जो कानून बसाया कि मेरी कृपा से अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है, तो संसार में दो बात बताई, एक तो संसार की आफत आती है वो, और एक परमात्मा की प्राप्ति होती है। दो चीज है, मन मूला विद्या से जगन निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति, तो संसार हंसे काहे से और परमात्मा की प्राप्ति हो काहे से, तो दोनों पदों के लिए कहते हैं मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पद्म, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। अब सर्व दुर्गानी मत प्रसाद करी जाती, जितने विघ्न बाधा जो कुछ आए मेरी कृपा से सबको कर जाएगा, कोई बाधा नहीं रहे, तीन मात्र की बाधा रहेगी नहीं भगवान की कृपा से। तो दोनों कृपा से, तो दोनों ही काम कृपा से होगा। संसार के दुखों का नाश भी भगवान की कृपा से मत प्रसाद करी से, और अपने विश्वासों पदों अविनाश को मत प्रसादात, ये बात कही भगवान ने विशेषता से। अर्जुन को विशेष लक्ष्य करके बताया कि सब कर्म समर्पण करके मेरे में चित्त वाला हो जाए तो संपूर्ण विघ्नों को बाधाओं तक जाएगा। अर्जुन के ये तो था महाराज, पाप में वास्ते दस्मात एतान आत्ताई, इन आत्ताइयों के मारने से मेरे को तो पाप ही लगेगा। भगवान कहते हैं उनको विघ्नों को उतर जाएगा, मेरी कृपा से सब चल जाएगा। समझे, मत प्रसाद परिषद दुर्गा, ऐसा कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं।
अर्जुन ने कुछ बात कही नहीं कि मैं आप कोशिश नहीं करूंगा, ऐसे अर्जुन ने कहा नहीं। तो भगवान कहते थे असत्य तो अहंकार न दोषी विनश्यसी, तो अभिमान के कारण से मेरी बात नहीं सुनागा तो नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा तेरा। और अहंकार मासे नहीं होती मनने से, और कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा, ये किस रास्ते है? तुम समझो मैं साधिमान त्वाम ब्रह्म शरण हो गया, नहीं, ये अहंकार का आश्रय है। नहीं योषिति मन, ये मान्यता अहंकार का आश्रय है। मिथ्या सा व्यवसाय से, ऐसा व्यवसाय मिथ्या, ये तेरा निश्चय बिल्कुल झूठा है, असत्य है। प्रकृति स्वांग सती, मेरी जो प्रकृति है वो तेरे को जबरन लगा देगी, तुझे ये काम तेरा सिद्ध नहीं होगा। स्वभाव ये कौन दे निबद्ध स्वेन कर्मणा, स्वजो कर्म है शौर्यम तेजो धीरे राक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दान भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम, तेरा स्वाभाविक कर्म है, उस स्वाभाविक कर्म से तू बना हुआ स्वेन कर्मणा निबद्ध मोहाद कर तुम नेष्टसी, करना नहीं चाहता है, ये तेरा मोह है। कर तुम जैसी मोहात करिष्यसि अवशोभित परवशोर करेगा। ये जो स्वकर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय देश का, ये स्वकर्म है, स्वाभाविक कर्म स्वभावजम, स्वभाव से पैदा हुआ कर्म है। घर में जब पैदा हुआ तो ये सहज है, सहज कर्म, साथ ही पैदा हुए कर्म। जिस वर्ण में जहाँ पैदा हुआ उस वर्ण के कर्तव्य कर्म उसके साथ ही पैदा हो गए, वे लागू हो गए, सदा वो कर्म करने का अस्त्र हो गए। तो ये सहज कौन है? अरे स्वभाव जो है ना, तो स्वभाव है कर्म, वे स्वभाव ब्रह्म कर्म स्वभाव साधन कर्म स्वभाव वैश्य कर्म स्वभाव सूर्य स्वभाव, ये स्वभाव जो है कौन के निबद्ध कर्मणा, ये अपना कर्म उनसे तू बना हुआ रहेगा। निबद्ध कर्मणा कर्तव्य से मोहात, करना नहीं चाहता, ये तेरी मूर्खता है, अवसर भी करी से तेरे करना ही पड़ेगा। ये बात क्या है? दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर कहा कि मेरे को शिक्षा दीजिए। 7वें श्लोक में साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपका मैं शिष्य हूँ और आपके शरण हो गया हूँ, अब मेरे को शिक्षा दीजिए। ऐसा कहकर फिर कहते नहीं होती वो मैं तो बोलूंगा युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कर चुप हो गया। अब भगवान को कह दिया शिक्षा दो, मैं आपके शरण हूँ, काम प्रपन्न माम साधी। अब आश्रय दे दिया, ले जा ठीक तरह से। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहना बिल्कुल अनुचित है। वो अनुचित बात कहने से भगवान खटक गई, तो कहा तुम अहंकार वास्ते थे न योग से जुमन्य से, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानता है तू? ये माने तो लगता है तो ये तू तो समझता है भगवान व्यास से तो ना, ये अहंकार वास्ते, अहंकार का आश्रय है, अभिमान का आश्रय है। सज्जनों, मनुष्य अभिमान का आश्रय प्राय रखता है, अपने अभिमान का आश्रय, अपने अभिमान का आश्रय नहीं, भगवान के चरणों का आश्रय। ज्ञान मार्ग में एक तत्व है, वह भी अहम नहीं है। कर्मयोग में भी अहम केवल संसार का है, संसार की सेवा में है। भक्ति योग में अभिमान वो अहंकार केवल भगवान की अर्पण कर दिया, भगवान का हूँ, ये मैं हूँ पना है, अलग नहीं है, भगवान की अर्पित हो जाता है। ये हूँ है ना, ये बाधा देने वाली चीज है। तो तू कहता युद्ध नहीं करूंगा, शरण होने के बाद शिक्षा जो ऐसा कह दिया भाई युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान को ये बहुत बुरा लगा, खट गया। अब तक याद है इस बात में तुम जो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योग से इति मन्य से, ऐसा तो मानता है, ये तुम्हारा मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। क्योंकि अपने कर्मों से बंधा हुआ है, तुमको नहीं करना चाहे तो अवश्य पर्वत करेगा,
स्वभाव जे नर सहज कर्म सहज कर्म स्वभाव कर्म स्वतः कर्म स्वाभाविक कर्म है, उनसे बता हुआ तू करेगा। युद्ध जब शुरू होगा तो रह नहीं सकेगा। जैसे कोई अच्छे वेद पाठी हो, पढ़ते हो, उनके सामने जो बात पढ़ रहे अशुद्ध करे तो एक दो बार सुन ले, फिर तो सुन नहीं सकते, फिर ऐसे कैसे सुन रहे हो। ऐसे युद्ध होने लगेगा, उसमें कूद कर पड़ेगा भीतर में। छात्र में ना छात्र धर्म युद्ध चाप बलाय नमदान स्वभाव से साधन कर्म स्वभाव। जब ये स्वभाव से पैदा हुआ तेरा धर्म है तो वो तुम पर्वत करेगा, और करेगा उसे क्या होगा, उसे बंधन होगा। मनुष्य अहंकार के आज से लेकर करने से तो जन्म मरण में जा रहा है। ये जो बार बार बनता है मरता है, ये क्यों जाता है? नाम तो लिखा है कि ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, अरे चेतन अमर और सहज सुख राशि स्वाभाविक है। तो किसमें सो माया बस, माया बस क्या, ये अहंकार के बस है। ये अहंकार के बस में होने से ये दुर्ग साहित्य हो रही है। तो अहंकार का आज से लेकर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध तो नहीं करेगा। मन आश्रय किसका लिया है? अहंकार लिया, अहंकार का। और कहता है मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, तो मेरे शरण है कि अहंकार के शरण है? आश्रय किसका लिया था? अभिमान का आश्रय है। ये तो भाई डुबोने वाला है। जैसे समुद्र में कोई डूबता हो, तैरते तैरते डूबता हो, मगरमच्छ दिख जाए सामने, उसको पकड़ता है, इसको चढ़ के इसके ऊपर होकर हम पार हो जाएंगे। वो सूता जब वो तो खुद खा जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही अहंकार का असर लिया कि मैं संसार से तर जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो अहंकार तो खा जाएगा। स्वाभाविक कर्म है उनके परवश होकर के तरह पतन हो जाएगा। युद्ध तो करना पड़ेगा और जन्म मरण में जाएगा। रक्षा करने वाला कोई है नहीं। अहंकार रक्षा थोड़ा ही करता है, अहंकार तो डुबोता है, नीचे की तरफ ले जाता है, क्यों वो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से परिवर्तनशील है, हरदम नीचे की तरफ जाते हैं। एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य शास्त्र की आज्ञा में अनुसार काम करता है तब तो इसका होता है उद्धार, और भगवान की आज्ञा नहीं मानता है तो फिर करता क्या है, कुछ न कुछ करेगा ही। ख्याल करना, मार्मिक बात बताता हूँ, ये संपूर्ण संसार क्रियाशील है, निरंतर इसमें क्रिया हो रही है, हर दम परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार उत्तम काम करेगा तब तो होगा उन्नति, और वो नहीं करेगा तो नीचे की तरफ कर्म होंगे। स्वाभाविक कर्म तो होंगे, अबे कर्म हो गए नीचे की तरफ। भगवान की आज्ञा तो छोड़ दी और अपने मर्जी को अहंकार की करता है तो किए बिन तो रहेगा नहीं कष्ट क्षण में भी जाति सत्ता कर्म के कार्य थे। व्यवसाय कर्म सर्व प्रकृति गुण ही संपूर्ण प्रकृति गुणों के अवश्य होकर परवश और कर्म कार्य तो कर्म करवाए जाते हैं तो परवश हो जाएगा। और परवश है ही सदा अपने स्वाभाविक कर्मों के कारण से, अहंकार के कारण से, तो अवश्य होकर के वो कर्म करना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं कष्ट क्षण में और जागृति न पर दिए। कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा देवता पशु पक्षी राक्षस कोई क्यों न हो, कोई भी कष्ट दे, कोई भी। और क्षण मात्र भी अकर्म कृत सती, कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों कि ये प्रकृति है, सभी ये प्रकृति है परिवर्तनशील, उसके हो गया बस अवश्य हो गया, अवश्य हो गया तो परिवर्तनशील के साथ रहने से कर्म करना पड़ेगा। तो परमात्मा की तरफ करो, भगवत साधन करो तब तो हो जाएगी उन्नति। और वो नहीं करोगे तो ये तो प्रकृति हिल जाएगी, कर्म करना ही पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा पतन की तरफ ले जाएगा। तो उन्नति की तरफ नहीं जाएगा तो उस समय में अवनति की तरफ जाएगा, ये अनिवार्य हो जाएगा। तो फिर करी से अवश्य भी अवश्य ये वही कार्य थे व्यवसाय कर्म सर्व प्रकृति गुण ही प्रतिजन गुणों के द्वारा अवश्य है, उसे कर्म करवाए जाते हैं। ये अवश्य बार बार भगवान ने कहा है कि तुम जन्मेगा मरेगा, वो भी अवश्य 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 में नहीं हो गई, अपने अधीन की बात नहीं है, परवश हो जाएगा। तीनों गुणों में बनता है,
तो सत्वों समय गुणा प्रकृति संभव निबद्ध देह देह नम देह में अभिनाई देह को ये गुण है, देह बांधते हैं तो ये परवश हो जाता है। कोई बात है, चाहे भगवान के आश्रित हो जाए चाहे प्रकृति के आश्रित हो जाए, तो भगवान के आश्रित को होने से ठीक होगा। अब प्रकृति का आश्रित पहले से ले लिया, अब लिया अहंकार का आश्रित ले लिया। अहंकार है प्रकृति, खास प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात तो उस आश्रित तेरे पहले लिया हुआ है, वो अहंकार तेरे को काम कराएगा तो पतन होगा, नीचे तरफ जाएगा। कुछ को करेगा ही, करने में भगवान की आज्ञा करेगा तो उन्नति हो जाएगी, और भगवान की आज्ञा का न मान करेगा तो पतन हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, पतन की तरफ जाएगा। स्वतः स्वाभाविक वास्तव मेरा कहना नहीं मानेगा तो पतन हो जाएगा। भगवान धमकाया, फिर भी अर्जुन बोला नहीं। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धस्तेन कर्मणा कर्तुम में मोहात कैसे अवशोभित देखो करना पड़ेगा, ऐसा कर्म इनमें अर्जुन कुछ बोले नहीं। तो भगवान के देख ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्वरूप, ईश्वर है सबके हृदय में विराजमान। सर्वभूतानाम प्राणी मात्र, वो स्थावर हो जंगम हो, 84 लाख जूनी वाले हो, नरकों में जाने वाले हो, भूत प्रेत पिशाच हो, देवलोक में जाने वाले हो, ब्रह्मलोक में जाने वाले हो, जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ रहने वाले कौन हो, ये सब परवश है, प्रकृति के परवश है। और प्रकृति किसके पास में है? ईश्वर, वो ईश्वर है, सबके हृदय में विराजमान है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र पर आगू जेल पर चढ़ जाते चली जाए, वो कहते मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा तू लिया तो ले ही जाएगी। यंत्र पर यंत्रारूढ़ नहीं माया, ऐसे माया पर आरूढ़ हो गया, अहंकार को पकड़ लिया, अब तेरे को ये तो ले ही जाएगा, अगर भान पसंद की तरफ ले जाएगी, जबरदस्ती ले जाएगी ये। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से विराजमान है। अब हृदय से विराजमान है तो हृदय क्या करेंगे? वो अगर अहंकार का आश्रय लिया है तो अहंकार को भगवान का ये कहेगा, यो यो याम याम तनुम भक्त, जिस देवता की भक्ति करके जिस आश्रित होता है तस्य तस्य असला श्रद्धा तामेव, उसी श्रद्धा को मैं निरस्त कर रहा हूँ। ऐसे अहंकार आश्रय लिया, अपने स्वयं अहंकार को माना, तो अहंकार आश्रित करने में भगवान प्रेरणा करें खुद ही। यंत्रारूढ़ हो गया, यंत्र को चलाएंगे भगवान, उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो उसमें दो बातें होती है, दो बातें, एक क्रिया करना और एक फल भोग करना। फल भोग तो भगवान सबको करवाते ही हैं, परंतु अभिमान करता है उससे कर्म भी भगवान करवाते हैं। भगवान कर्म कराने में भी प्रेरणा होती है, नहीं तो भगवान अपने अनुकूल कर्म कराएंगे, प्रतिकूल नहीं कराएंगे। इस बात उसकी परवश की बात नहीं है, परंतु अहंकार का आश्रय लेगा तो अहंकार आश्रित होकर प्रकृति स्वामी होगी, प्रकृति नियंत्रण करेगी। तो प्रकृति के परवश होकर के तू पाप कर्म भी करेगा, नीचा कर्म भी करेगा, तो विनय से पतन हो जाएगा, नीचे जोन में चला जाएगा। कहते भगवान के को शरण हो चुका ये नहीं कह जाएगा, तो इस बात से चेत अब किया, अत चेत को अहंकार न सोचिए। अत चेत, चेत का अर्थ होती यदि तू अहंकार का से मेरा खड़ा नहीं करेगा, अर्थ क्या हुआ कि तू मेरे शरण हुआ है, मेरे शरण होने से ये बात नहीं होगी। परंतु अगर नहीं सुना तो हो जाएगी, नहीं सुन कैसे हो जाएगी? भगवान का मैं हूँ, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है, भक्तों से मैं सखा चेती, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, ऐसा स्वीकार किया भगवान ने। और न मैं भक्त प्रणशति, भक्ति का विनाश होता नहीं, तो ये भगवान ने स्वीकार किया है, और फिर पता कैसे हो जाएगा? यही तो बात कर रहे हैं चेत। अब ये कह रहा चेत तुम अहंकार, अगर तुम अहंकार से नहीं सुना तो पतन हो गया। क्या शरणागत का पतन कैसे होगा?
अरे शरणागत वो अस्तिवा पहले देगा कर तुम नहीं और अवसर भी करी ससी मैं कहे बिना तू प्रकृति के प्रभु करेगा तो ये अहंकार का तेने आज से ले लिया। अब मेरा आज से नहीं रहा, मेरा आज से लेता तो अहंकार का आज से नहीं लेता, और अहंकार आज से लिया है तो मेरे आज को अस्तिवा दे दिया है। अब बताने वाला कौन? अब बताने वाला कोई नहीं है। अब पतन की तरफ जाएगा। तू करे तुझ नहीं करूंगा, ये तेरे हाथ की बात नहीं है। जब अभिमान के आश्रित हो जाता है सब करूंगा और नहीं करूंगा ये नहीं चलेगी। वहाँ तो परवश होकर सब जितने राग अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रेरितम पापम करती अनिच्छन्न भी न चाह तो पाप करता है। तो भगवान काम ऐसा क्रोध ऐसे काम क्रोध वशीभूत है। काम क्रोध से पहले अहंकार है, वो अहंकार के तुम वशीभूत है और उसका आश्रय ले लिया। अब पतन में समझे रही है, अब नीचे चल जाएगा। तो अहंकार का आश्रय लेना अभिमान है, वो तो संस्कृति मूल शूल प्रदर्शनाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल संस्कृति का तो मूल कारण है और नाना शूल पर शोक तरह के सुख देने वाला है। सकल शोकदायक अभिमाना, कोई भी शोक चिंता उद्वेग बाकी नहीं रहेगा, सब देने वाला अभिमान है। उसका तेने आज से ले लिया, वो आज से लेकर करेगा तो उसे तेरा पतन हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम ईश्वर के शरण चला जा। अब कहते ईश्वर के चला जा क्या होगा कि वो ब्राह्मण संपूर्ण भ्रमण करता रहता है, समय और शरण गए उस परमात्मा के शरण हो जाए। जो वो यंत्र चलाने वाले संचालक है उस परमात्मा के आश्रित हो जाए तो उसी कृपा से उद्धार हो जाएगा। उस ईश्वर के शरण चला, जो ईश्वर सबका व्यापक है। तमेव शरण गच्छ सर्व भावेन भारत, सब भाव से, मन से, वाणी से, शरीर से, क्रिया से, सब भाव से हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। तो भगवान के शरण होने से अहंकार का आश्रय नहीं रहेगा। और अहंकार का आश्रय नहीं और वो जो अंतर्यामी परमात्मा सब में परिपूर्ण है उसके शरण हो जाएगा तो उसके प्राप्त से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रसादात परांसान के जैसे मत प्रसादात करी से थी और मत प्रसादात शाश्वतम पद्मभ्यम मत प्रसादात ऐसे तत्प्रसादात पराम स्थान शाश्वतम शाश्वत अविनाशी पद तत्प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से सब मिल जाएगा तो उनके शरण कर जा। ये भगवान ने आज्ञा दी। अब इसमें थोड़ी शंका होती है कि भगवान कहते हैं तुम ईश्वर के शरण जाए। ईश्वर कौन है? ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी रूप परमात्मा है। क्योंकि ये तो परमात्मा दूसरे है। ईश्वर भगवान स्वयं कहते मेरे शरण आ जा, मेरा काम कर, मेरी बात सुन। तो ये अपनी बात सुनाते हुए जब वो नहीं सुनता है तो ईश्वर के शरण चला जा। ईश्वर दूसरा हुआ, भगवान कहते दूसरा नहीं है। भगवान के स्वरूप है निर्गुण परमात्मा का स्वरूप और सगुण निराकार भगवान का स्वरूप और सगुण साकार भी भगवान का स्वरूप। अभी काबू के लिए अर्जुन की आज्ञा के अनुसार घोड़ों को चाल चला रहे हैं, ये भी ईश्वर है। और अंतर्यामी भीतर रह करके कर्मों के अनुसार उनके जो योनियों में सुख दुख पैदा करना संचालन करना वो भी ईश्वर है। और परमात्मा जो परिपूर्ण सब में है वो भी ईश्वर है। परंतु शरण तो ईश्वर की चला जा, उसकी कृपा से कल्याण हो जाएगा। और उसके शरण नहीं जाएगा तो अहंकार का आश्रय लेगा, फिर शरण अहंकार की होगी, अहंकार की होगी प्रकृति की होगी, प्रकृति स्वामी को पतन की तरफ ले जाएगी। भगवान ने अंतर्यामी की शुरू से क्यों कहा कि अपनी बात प्रदान की मेरी कृपा से उद्धार हो जाएगा। इसको सुनाई नहीं, आप बोला ही नहीं सामने तो मेरे पर तो श्रद्धा नहीं है और ईश्वर के पर श्रद्धा परम पद की प्राप्ति उससे भी हो जाएगी पर अहंकार के आश्रय से नहीं होगी, ये याद रखना।
अहंकार नहीं तू करता है, ये किए बिना रहेगा नहीं, पतन भी होगा, सब दुख पाना पड़ेगा। उससे तो भगवान और ईश्वर के शरण चला गया कि ईश्वर दूसरे है और दूसरे नहीं है। साफ कह रहा है सर्वस्य चाहम मत्तः स्मृति ज्ञान बोहनंच। यह क्या है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उनकी सदी, तो सर्वस्य चाहम वो मेरा ही स्वरूप है। वो जो सबके हृदय में विराजमान है, यंत्रारूढ़ माया संचालन कर रहे हैं, वो स्वरूप मेरा ही है, मैं ही हूँ। ये 15वें अध्याय में साफ कह रहा है यस्मात् श्रम अते तो हम अक्षराती को उत्तमा अतोष में लेके वेद का प्रश्न पुरुषोत्तम मेरे पुरुषोत्तम गए हरि देते क्या पुरुषोत्तम स्मृता वो हूँ। तो उसके शरण का निराकार के शरण चला जा और उससे परम पद की प्राप्ति हो जाती। कोई समझे की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी मैं कहूँ शरण हो जा तो होगा नहीं, मेरी शरण वो भी मेरी शरण है। जहाँ कोई परमात्मा तत्व की तरफ दृष्टि हुई, वो चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, कैसे ही हो, दृष्टि उस तरफ शरण हो जाएगा तो उद्धार हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। पर मेरी कृपा से सब होता है कहने पर भी क्यों शरण नहीं होता है, आज से नहीं होता है, तो फिर उस परमात्मा की शरण चला जाए जो हृदय से विराजमान है। तो हृदय से विराजमान दूसरा नहीं है, भगवान जी अपनी प्रकृति अपने आप को कह रहे हैं, परंतु मैं सामने खड़ा हूँ। क्या बात होती है कि जितने परिचय ज्यादा अति परिचय अवज्ञा बहुत परिचित हो जाते हैं, सारे सीधी सीधी शादी होते हैं, तो उसमें उनका महत्व दिखता नहीं है। ये अर्जुन में कहा है आचार्य में को भगवान गुरु को, आप कौन है गुरु? वो जानता नहीं है इस बात को, जानता भी है पर जानता हुआ भी सामने चाबुक दिए बैठे वो घोड़े हाँक रहे हैं, तो उस रूप से समझता है कि ये भी मनुष्य है, हमारे भाई है, हमारे मित्र है, ऐसा मानता है। ईश्वर पुना उतना दृष्टा नहीं है। और जो अंतरिया में सब में विराजमान है, उनमें अंतरिया परमात्मा के स्वरूप मानता है, जानता है। इस बात से भगवान कहते उसी शरण चला जा, उनकी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो शाश्वत अविनाशी पद है ये बात हो जाएगी। इसलिए 11 बादशाह गुणी करम नया, ये मैं तेरे को ज्ञान कह दिया, गुह्य से गुह्य ज्ञान कह दिया। विमर्श सब विमर्श विचार करने में मैंने जितनी बातें कही अशेष विमर्श, बाकी मत छोड़ना। फिर ऐसे सबकारी मर्जिया देखता है, जैसे मर्जी देखता, ऐसे भगवान कह दिया। अब एक बहुत विलक्षण बात और कहती, इस बात मैंने समय पूछा कितना है, इसलिए ज्ञानो आख्यातम, ज्ञान जो समझ है, जिस समझ से मनुष्य अपना निर्णय करता है क्या करना नहीं करना, क्या करना नहीं करना है, वो ज्ञान तो मैंने तेरे को कह दिया। और वो क्या कहा? गुह्यात गुह्य तरम कहा है। गुह्य तो क्या है? कर्मयोग। और गुह्य त्याग और क्या है? अंतरात्मा परमात्मा की शरणागति। ये मैंने कह दिया। ये तो विमर्श है, इनका विचार कर लेना। मैंने जितना उपदेश दिया है उनमें ध्यान देकर तुम विचार कर लेना, और ये करके जैसे जैसी मर्जी जैसे कर। तो ये मर्जी जैसे करना है ना, ये वास्तव में त्याग है, फटकार है, ये शासन है विशेष। मैं कहता हूँ महाराज आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, काम करो। और आप कहते हैं मर्जी तो कर। भगवान के मेरा कहना कहाँ करता है? मैं तो करो मेरी कृपा से दुर्गों को चल जाएगा, सब जितनी है वो सब चल जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, नुकसान मिट जाएगा तेरा। और कोई मानते ही नहीं है तो क्या है, उसके ईश्वर के समझ जा, उसे सिद्धि हो जाएगी। तो गुह्य से गुह्य कर मैंने कह दिया, अब तेरी मर जाओ जैसे कर। ऐसा कहा तो अर्जुन उदास हो गए। अर्जुन ने कहा यथेष्ट था कुरु कहना का तात्पर्य तेरी मर्जी जैसे कर। तो मैं मर्जी जैसे करता तो आपके शरण क्यों होता? कार्पण्य दोषो स्वभाव पृक्षा में काम धर्म सम्मूढ़ चेता
ये श्रेयस साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके सुनो शिक्षा दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर तेरी मर्यादा जैसे कर। तो क्या है, सूक्ष्म जो भीतर में अहंकार है उसको साधक समझता नहीं है, भगवान समझते हैं। वो थोड़ी भी अहंकार की वृत्ति भगवान को सही नहीं है, इस बात से दूर करने के लिए कहते तो मर जाएगा स्वीकार। अब तीसरा धक्का लगा, सब कह रहे सर्व को ये तुम भूया शुरू में पर बोले, सर्व को ये तुम भूई रहता हूँ। फिर कहता हूँ मैं क्या है, सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गुह्यतम। ये तो कहा गुह्य और गुह्यतर, अब कहते हैं गुह्यतम और गुह्यतम भी सर्व गुह्यतम। ये सर्व गुह्यतम पद एक बार आया गीता में और सर्व गुह्यतम नहीं आया। राज विद्या राजगुह्य में आया है, गुह्यतम शास्त्र में आया है, गुह्यतम प्रवक्ष्या में उसमें आया है। परंतु सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोप नहीं है, ये एक बार पर आया। एक बार होने पर भगवान कहते हैं भूय सुनो, तो भूय सुनो से मालूम होता पहले कहा है सर्वगुह्यतम, भूय कहा है ना, सर्वगुह्यतम पद तो आया नहीं। और कहते हैं भूय तुम सुन तो पहले कहा है, कहाँ कहा है, 10वें अध्याय में कहा है भगवान। 10वें अध्याय में भूय एवं महाबाहो सुनो में परमम प्रिय माना में अवक्षा में हित काम्या। यहाँ भी कहते हैं सर्वगुह्य तुम भूया शुरू में परमम बचा, वही परमम बचा हुआ 10वें अध्याय में, वही यहाँ पर 10वें अध्याय कहा है। वहाँ भी भूय कहा है, वहाँ कहते भूय एवं महाबाहो सुनो में परम बचा। फिर सुन मेरे सुन तो मैं क्या पहले सब क्या क्या मन मना भव मत भगतो मत जाली मांग नमः गुरु, ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है भूय एवं महाबाहो पहले। और यहाँ कहते हैं कि भूय सुनो तो क्या कहते हैं मन मना भव मत भगतो मत जाली मांग नमः गुरु, इस दृष्टि है। पहले भी ये बात मैंने कही थी और ये भी बात मैं अब भी आगे कहता हूँ, इसका विचार करना ठीक तरह से। फिर माँ में वही सत्यम से परिजाने की योश में वहाँ माँ में तुम आत्मा मत परायने का। अच्छा 10वें क्या कहा कि मत चित्ता मत लेता प्राणा, जैसे मन मना भवाज्ञा दे ऐसे ही वे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाए। कौन कि मत चित्ता मत लेता प्राणा बोधियंता परस्पर कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति जनमंति तेषाम सदयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक बुद्धि योगम से, यहाँ बुद्धि का बुद्धि मैं देता हूँ उसमें मेरे ऊपर तेषाम अनुकंपार्थम, अनुकंपा ज्ञान कृपा करने के लिए अज्ञान जन्य अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो वो अज्ञान अंधकार मुझे ज्ञान दी दे भाषा देवी विमान ज्ञान दीपक के द्वारा जिससे उनको उद्धार हो जाता है, तो वो ज्ञान का दीपक मैं देता हूँ। तो वहाँ आप बात कही सर्वगुह्य तमम कह करके और फिर थोड़े से व्यवधान से मत्स्यता मतगता प्राणा 9वें श्लोक तक कहा। और यहाँ पर पहले क्या मत्स्यता सप्तम भाव, वही मत्स्यता मतगता प्राणा सामान्य रीति से कहा, यहाँ अर्जुन के लिए विशेषता से कहा मत्स्यता सप्तम भाव तो मेरे द्वारा हो जाए, फिर नहीं तो सर्वगुरु तुम भूया। फिर कहता हूँ अभी कहा वहाँ पर कहा और फिर कहता हूँ क्या मन मना भव मत भूत वगैरह कहेंगे। तो इसने खोल करके साफ भगवान ने अर्जुन को बात कह दी। खास चीज ये है जो मेरे शरण होगा और मेरी कृपा से सब कर जाएगा। तो सर्व गुह्यता में है ये भूय सुनो फिर सुनो मेरे से। तो 10वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कभी 10वें बताया और 10वें बताया, यह बताया, यह बताने के बाद मन मन रहो अव्यवहित कहा और वहाँ मत्स्यता व्यवहार कहा या मत्स्यता सत्यम पर व्यवधान कहा। पहले कहा बात हुई जो बीच में ये बात आई, मेरी कृपा से सब कुछ कर जाएगा। अब इसमें यहाँ पर और बात की सर्वगुह्य तम भूय शृणु में परमतम व्यक्ति है व्यक्ति नहीं। हाँ इसको 10वां अध्याय याद आता है। तो शुरू में परम बता ईश्वर सुवेदी ईश्वर जी क्यों दी ये सफाई दी भगवान ने। अभी कह दिया कि तेरी मर जाओ जैसे कर, तो मैं ऐसा नहीं निष्ठ मानता हूँ। ये तो सब घरी चेत अब पहले दे दिया कि ऐसी बात होगी नहीं,
ये संभव नहीं है, पर हो जाए तो मेरे ठीक होगा। जब मेरा भक्त नहीं रहेगा तो पतन से कौन रोकेगा। इसका चेतव्य का तो वहाँ पर सर्वभूतम भूय स्नु में परम होता है, वहाँ भूय वो स्नु में परम बचा, स्नु में परम बचा वही वैसा ही है। यहाँ पर मावे वेल से सत्यंत है मेरे प्राप्त होगा। प्रतिजाने प्रियोसी में प्रतिज्ञा करता हूँ जो मेरा प्यारा है, तो प्रियोसी में क्यों गा यह कह दिया कि यथेष्ट करूँ तेरी मर्जी।